जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। बोले भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर की हुई। पीएम ने नीति आयोग को दिया सुझाव, कहा निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश के अनुकूल चार्टर तैयार किया जाए। पीएम बोले विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक है, राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। बैठक में पीएम मोदी बोले विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। पीएम की सलाह, हमें विकसित भारत की गति को बढ़ाना होगा। केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें। बैठक में सीएम स्टालिन की डिमांड, सेंट्रल टैक्स में राज्यों की 50% हिस्सेदारी दी जाए। तमिलनाडु की नदियों की सफाई की जाए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले विकसित भारत तभी होगा जब विकसित स्टेट बनेगा। नीति आयोग की बैठक के बाद बोले एमपी के सीएम मोहन यादव पीएम के विजन से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए संकल्पित है। नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने जलवायु संतुलन का मुद्दा उठाया। कार्बन सिंक का भी मुद्दा उठाया। हरिद्वार महाकुंभ के लिए मांगा सहयोग। आप सांसद संजय सिंह बोले नीति आयोग की बैठक का कोई मतलब नहीं, विपक्ष शासित राज्यों की समस्याओं को नहीं सुना जाता। नीति आयोग की बैठक के बाद पीएम मोदी से मिले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू। हिमाचल में सेबों के आयात होने का मुद्दा भी उठाया। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने भी पीएम से मुलाकात की। राज्यों की परियोजनाओं पर बातचीत हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव। बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल। सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर न्यूयॉर्क में बोले आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट करना होगा। आतंकवादी हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बीजेपी सांसद बैजन पांडा के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन पहुंचा बहरीन। का भारत पाकिस्तान की परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं। ओवैसी ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। कहा ताकि आतंक को पालने वाला देश पैसों का गलत इस्तेमाल न कर पाए। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा पाकिस्तान अब आतंकिस्तान बन चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए बोली ओसामा लादेन पाकिस्तान की जमीन पर ही पाया गया था। रूस के मॉस्को में बोली DMK सांसद कनिमोझी। पंडित नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक सभी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा आतंकी हमले का दर्द दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोली कनिमोझी, भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत ने जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बोले पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, लेकिन उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। भोपाल में सुरक्षा बलों के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा। मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच सोशल मीडिया वॉर। बीजेपी ने गैंग्स ऑफ घोटालेबाज नाम से AI के जरिए एक वीडियो जारी किया है। आरजेडी ने भी AI वीडियो के जरिए बीजेपी और सीएम नीतीश पर साधा निशाना। जवाब में बीजेपी ने 20 साल में हुए विकास को दिखाया। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किए जाने का आरोप लगाया। लिखा तस्वीरों को एडिट करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इससे पहले तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट में एक लड़की के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट हुई। लिखा था 12 सालों से रिलेशनशिप में हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का लालू परिवार पर निशाना। कहा दरोगा बाबू के परिवार के साथ लालू परिवार ने जो किया उसका बदला हर महिला आने वाले चुनाव में लेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज रात नागपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। सोमवार को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्थानीय निकाय चुनाव पर समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा संसदीय इलाके में पद यात्रा करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं से हर वर्ग और गांव को लाभान्वित करने का देंगे संदेश। CGI गवई से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। कोच्चि के विझिंगम पोर्ट पर डूब रहे एक विदेशी शिप में कोस्ट गार्ड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 21 लोगों को बचा लिया गया। 3 लोगों की तलाश की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की। एडवाइजरी जारी हुई। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। शिमला के रामपुर में जगात खाना के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। सैलाब की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज। शहरों के कई हिस्सों में बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में देर रात हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली कैंट इलाके में एक बस और कार पानी में डूबी नजर आई। देर रात तेज तूफान और बारिश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। अकबर रोड पर 100 साल पुराना पेड़ गिरा। नोएडा के सेक्टर 6 में एक निजी कंपनी में आग लग गई। दूर तक फैली आग की लपटें। आसमान में छाया धुएं का गुबार। लखनऊ के CBI दफ्तर में सहायक सब इंस्पेक्टर पर धनुष बाण से जानलेवा हमला। CCTV फुटेज आया सामने। हमले का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। IPL में आज सुपर संडे का मुकाबला। पहले मैच में गुजरात और चेन्नई की भिड़ंत। जीत के साथ टेबल टॉपर रहना चाहेगी गुजरात की टीम। दोपहर 3:30 बजे से अहमदाबाद में शुरू होगा मैच। IPL के दूसरे मैच में कोलकाता और हैदराबाद की होगी भिड़ंत। दोनों टीमों के बीच मैच औपचारिकता है। IPL के प्ले ऑफ की दौड़ से दोनों टीमें बाहर हैं।